राधे राधे भक्तजन। आज हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर से एक विचित्र सी कहानी हम सुना रहे हैं जो हर मनुष्य का काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एक पति एक पत्नी का कहानी है जो समय का परिवर्तन है। कहा गया है भैया कि समय बदलता ही रहता है, घमंड नहीं करना चाहिए। समय कखनी बदल जाएगा, कखनी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए घमंड मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो हम पति पत्नी का कहानी लेके चलते हैं। पति ने बेचारा एक फैक्ट्री खोले हुए थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, बहुत राजा थे, धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। लेकिन उसका अहंकार इतना था कि किसी लेबर हो, किसी मजदूरा उसका ही खटता था, उसको इज्जत भाव नहीं देता था। बहुत धनवान था, बहुत सा धन अर्जित कर लिया था। घमंड का सीमा उसको आसमान छूने लगा। जो ढंग से मजदूरा भाई जो काम करते हैं उनका भी समय पर सरली पैसा नहीं देता। सैलरी के कहता कि इस महीना के बाद वो महीना में सैलरी देंगे। बहुत गरीबों को रुवाया। तो पत्नी ने अपने पति से बोला कि ऐसे आप क्यों करते हैं, जो कमाते हैं उनका हक दे दीजिए, उसका हक बनता है। तो पत्नी की भी बात नहीं सुनता, क्योंकि धन का घमंड था। लेकिन ये नहीं जानता था कि धन का घमंड है, लेकिन समय का चक्र कखनी बदलेगा और समय कखनी पलटेगा इसका कोई उल्लेख नहीं कर सकता है। तो भैया राधे राधे भक्तजन कहेंगे कि घमंड किस बात का, घमंड न करिए। आज है कल नहीं है, तो घमंड करने से क्या फर्क है। घमंड जो करता है उसको बाद में फर्क पड़ता है या ना पड़ता है, जो हम बता रहे हैं। तो बहुत धन कमा लिया था, घमंड हो गया था। एक दिन की बात है, उस आदमी का फैक्ट्री में, और भगवान वागन के भी नहीं मानता था, इतना उसका घमंड। पहले बहुत मानता था, लेकिन फिर उसका घमंड इतना मान सम्मान को तरह गिर गया, नीच की तरह गिर गया कि पैसा से आंधर होकर भगवान को भी भक्ति छोड़ दिया। भगवान के भी मने नहीं मानता था कि हमारे सामने ही भगवान है कि कौन है। एक दिन की बात हुई, अचानक से उस कंपनी में रात में आग लग गई। पूरा कंपनी जल गई, पूरा जितना सर सामान था जल गया। नुकसान हो गया, उसको परिणाम मिल गया। घमंड का समय का चक्र बदल गया, पता चला ना भाई। तो जब उसको सुबह पता चला तो गया कंपनी पर, तो देखता है कि मेरे कंपनी में तो आग लगा हुआ है। और कुछ लेबर भाई थे, वो भी उस कंपनी में कुछ झुलस गए थे। उसका तो पाप लगना ही था।
उसी दरमियान में इसका धीरे धीरे पैसा पतन होते गया और दुराचार भी निकला था। मैंने एकदम निष्ठ कपट, दूसरे के पत्नी के अपेक्षा गलत भाव रखता था। वो सब पाप कहाँ जाएगा? एक दिन न एक दिन तो निकलेगा ही पाप। तब जाके अब एक तो रोड पर आ गया, उसके पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं बचा। ऐसा समय चक्र बना कि जितना पैसा था सब बिलट गया। इसी दरमियान में उसका पत्नी का एक बीमारी हो गई, जो कैंसर का बीमारी हो गया। अब वो पैसा पत्नी के भी दिखाने लायक उसके पास पैसा नहीं रहा, तो मकान था वो भी मकान बेच दिया और शराब पीना शुरू कर दिया। आ गया रोड पर, तो रोड पर तो आ गया, अब उसके पास फुट्टी कौड़ी नहीं बचा। अब करे तो क्या करेगा? क्या करेगा? तब एक दिन की बात है, पत्नी ने कुछ मुद्राएं बेचारी रखे हुई थी। पत्नी कही कि मेरे बीमारी तो है, ये है, बाल बच्चा का जीवन भी नष्ट हो जाएगा, तो कुछ मेरे पास पैसा है, ये पैसा से छोटा मोटा एक दुकान चालू कर दीजिए, उसी से रोजी रोटी कमाएंगे। कहा कि नहीं कमाएंगे तो किराया के मकान पर भी कितना दिन रहने देगा बिना पैसा को। तो समय का चक्र था भैया, कितना समय पलटा मारा। तो इसीलिए कहा जाता है भक्तजन, राधे राधे हरे कृष्णा, भगवान की अपेक्षा कितनो पैसा हो जाए, कितनो ज्ञान हो जाए, न ज्ञान पर घमंड करना है, न पैसा पर घमंड करना है, न शरीर पर घमंड करना है। समय कखनी बदल जाएगा, इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए घमंड न करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि घमंड नाम का चीज मत रखिए, घमंड बिल्कुल शरीर से निकाल दीजिए। इसी में कल्याण है। तब पत्नी ने कुछ पैसा मुद्राएं दिए, तब दुकान खोला और भगवान का भक्ति भजन उनका पत्नी कैंसर होते हुए भी करते रही। कुछ दिन की बेचारी थी, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करना शुरू किया। भगवान के ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ किसी प्रकार से गरीबी काटते हुए करते रहे। करते करते देखिए फिर वो अपना पति को संहारा कि शराब छोड़ दीजिए, गलत सत्संग ही छोड़ दीजिए, अब भगवान के दर्शन में चलिए, तब जाके समय बदलेगा। राजा से हम गरीब क्यों कंगाल हो गए? तो राजा से कंगाल हो जाता है भैया, ये तो खुद देखे हैं, खुद सुने भी हैं, जितना भक्त लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो राधे राधे समझ गए होंगे भक्तजन।